नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संजना सिंह। लहराता रहे तिरंगा, कायम रहे शान, अखंड रहे भारत, बना रहे स्वाभिमान। इसी पर हम लेकर आए हैं हमारा खास कार्यक्रम आन बान शान और मेरा भारत महान। देश की आन, देश का स्वाभिमान और देश का मान, यह पूरा सिमटा हुआ है वह 3 रंग के तिरंगे झंडे में, जिसमें लगा हुआ है चक्र। ये झंडा किस तरह अपना सफर तय कर आज देश में लहरा रहा है, इसमें भी कई किस्से हैं। 3 रंग की इस झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाकर इस मंजिल तक पहुंचने का सफर लंबा रहा है। हम सभी जानते हैं कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन देश ने अपना पहला संविधान दिवस 16 अगस्त को मनाया था। इसके बाद से 15 अगस्त को झंडा फहराने का सिलसिला लाल किला से शुरू हुआ, जो अभी भी जारी है। लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं तो गौरव से सभी भारतवासियों का सीना चौड़ा हो जाता है। लाल किले से झंडे के साथ देश की नीति, नीयत और आने वाला भविष्य की रूपरेखा भी सामने आती है। जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं, यह मौका होता है देश की आजादी में अपनी कुर्बानी देने वाले वीर योद्धाओं को याद करने का, उन्हें श्रद्धांजलि देने का और राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट देने का। कोयलांचल लाइव डेस्क। आज हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस गौरवशाली राष्ट्र महोत्सव पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। देखिए यह रिपोर्ट। हमारा देश आज आजादी का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। 83 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने देश के सामने 5 संकल्प रखे। नारी शक्ति के सम्मान और उनके गौरव की बात करते हुए वे भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा, मैं एक पीड़ा जाहिर करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि शायद ये लाल किले का विषय नहीं हो सकता। मेरे भीतर का दर्द कहाँ का। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारे बोलचाल, हमारे शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? साथ ही पीएम ने कहा कि अगर हम अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। इसलिए हमने कितना भी संघर्ष किया हो, उसके बावजूद भी जब आज हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं तो अगले 25 साल हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं लाल किले से 130 करोड़ लोगों को आह्वान करता हूं। साथियों, मुझे लगता है कि आने वाले 25 साल के लिए भी हमें उन 5 प्रण पर अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें 5 प्रण लेना होगा, तभी आजादी के दीवानों के सपने साकार होंगे। पहला प्रण के लिए उन्होंने कहा कि अब देश बड़े संकल्प लेकर ही चले। बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना होगा। बड़ा संकल्प है विकसित भारत। दूसरा प्रण यह कि किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना है। हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। तीसरे प्रण के तौर पर उन्होंने कहा कि हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। यही विरासत जिसने कभी भारत का स्वर्णिम काल दिया था। इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्रण के तौर पर उन्होंने एकता और एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ देशवासियों में एकता हो, न कोई अपना न कोई पराया जैसी कोई भावना हो। पांचवा प्रण नागरिकों के कर्तव्यों पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि कर्तव्यों से न पीएम बाहर होता है और न सीएम, वो भी नागरिक है। आने वाले 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी संकल्प शक्ति चाहिए। जब सपने बड़े होते हैं, जब संकल्प बड़े होते हैं, तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है। कोयलांचल लाइव डेस्क। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध।
देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। बजाज सेल्स अदिति ऑटोमोबाइल्स की ओर से 15 अगस्त के शुभ अवसर पर झारखंड एवं धनबाद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पता बलियापुर न्यू थाना। फोन नंबर 9693349480 9835108045। दिवस के शुभ अवसर पर मैं कोयलांचल के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर घर तिरंगा का महोत्सव हम लोग के यहाँ जो मनाया जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि ये तिरंगा हमेशा लहराता। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश आज अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर देशवासियों में नया जोश, उमंग और जज्बा देखा जा रहा है। इस अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक और यादगार बनाने में केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग शामिल हैं। तो वहीं जश्न आजादी में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL भी किसी से पीछे नहीं है। यह रिपोर्ट देखिए। आजादी के इस अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। देश के कई सरकारी कार्यालयों में विशेष आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी नवरत्न कंपनी BCCL ने बड़े ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर CMD समीरन दत्ता ने सिजुआ स्टेडियम में झंडोत्तोलन कर तिरंगा झंडा को सलामी दी। कार्यक्रम में BCCL के कई अधिकारी शामिल हुए। खास मौके पर स्कूली बच्चों ने शानदार परेड की प्रस्तुति दी। स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने में BCCL की ओर से सक्रिय भूमिका अदा की गई। आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम लोग जो 75 का आज़ादी का सालगिरह मना रहे हैं, मैं इस पुण्य अवसर पर देश के उन सभी महान सपूतों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शत शत नमन करता हूँ, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं इस तिरंगे को शहीद जवानों को शत शत नमन करता हूँ। देश आज अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर धनबाद DC, जिला जज और DRM ने सलामी दी। देखिए यह रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देशवासियों में काफी उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। वहीं इस बार जिला प्रशासन की ओर से अमृत महोत्सव और घर घर तिरंगा अभियान को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। जश्न आजादी को लेकर धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में विशेष तौर से सजावट की गई। आज देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं धनबाद DC संदीप सिंह ने परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा को सलामी दी। 75 वर्ष पूरे होने की वर्षगांठ मना रहे हैं और इसी अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में लोगों में और जागरूकता हो और जिज्ञासा हो, उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हर घर झंडा अभियान के तहत इस वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में और उसी कड़ी में धनबाद जिले में सभी जगहों पर, सभी सरकारी कार्यालय, सभी लोगों ने अपने घरों पर, प्रतिष्ठानों पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के क्रम में राष्ट्रध्वज फहराए हैं, झंडा फहराया है। यह भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों और गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने, लोगों को उसके बारे में जागरूक करने का एक महती प्रयास था। इस मौके पर धनबाद कोर्ट परिसर में जिला जज ने झंडोत्तोलन कर तिरंगा झंडा को सलामी दी। यहां धनबाद बार एसोसिएशन के सदस्य और अधिकारी ने शिरकत की। अप्रैल से जुलाई के बीच में
58.78 मिलियन टन का माल लदान किया, जो कि भारतीय रेल में किसी भी मंडल द्वारा किया गया अधिकतम लदान है। इसी अवधि में धनबाद मंडल ने तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की 6,361 करोड़ की तुलना में 24% अधिक था। दूसरी ओर धनबाद रेल मंडल की ओर से बड़े उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डीआरएम आशीष बंसल ने रेलवे ग्राउंड में झंडोत्तोलन कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके अलावे उन्होंने धनबाद रेल मंडल की उपलब्धियों के बारे विस्तार से जानकारी दी। आज देश अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहा है। वहीं इस जश्न आज़ादी को यादगार बनाने में जिला प्रशासन और धनबाद रेल मंडल की ओर से विशेष भूमिका अदा की गई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। स्वतंत्रता दिवस पर कोलांचल के भाई बहनों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जिलाध्यक्ष ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अमृत महोत्सव के अवसर पर हर जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी बीच बोकारो में एक ऐसी अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसने आजादी को और भी यादगार बना दिया। यह देखिए, यह अनोखी तिरंगा यात्रा बोकारो की है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 3.5 किलोमीटर से लंबे तिरंगे के साथ ऐतिहासिक यात्रा निकाली गई। यह यात्रा मानव श्रृंखला के सहयोग से निकाली गई। इस यात्रा में बोकारो वासियों ने बढ़ चढ़कर देश के प्रति अपनी प्रेम भावना दर्शाई। चास के जोधाडी मोड़ से लेकर तिरंगा यात्रा महावीर चौक तक मानव कतार के साथ बड़े उत्साह से निकाली गई, जहां लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। स्कूली बच्चे, महिलाएं, नगर निवासियों ने करीब 7,000 से ज्यादा संख्या में इसमें हिस्सा लिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी इस भव्य यात्रा में नजर आए। वहां उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। यात्रा बहुत ही विशाल और बहुत ही सक्सेसफुल यात्रा है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सब लोग मना रहे हैं, हमने भी मनाया बोकारो में, लेकिन एक अलग तरीके से मनाया, विश्व रिकॉर्ड बना करके। हमने जो है 4.5 किलोमीटर का तिरंगा बनवाया, उसकी यात्रा निकाली है। आप देख रहे हैं कितनी बारिश हो रही है, फिर भी लोग नहीं मान रहे, कितनी भारी भीड़ है। ये तिरंगा कितनी लंबी, कितनी एक छोर से दूसरी छोर दिखाई नहीं पड़ रही है, इतनी लंबी लाइन है। आप देख रहे हैं, यही आप ये देख रहे हैं कितना सफल है ये। क्या मकसद था इसका? मकसद यहाँ के लोगों में देश की भावना को जगाना, लोगों को एकत्रित करना इस मुद्दे पे कि हम जो है हम भारत देश के लोग हैं और हम 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, और हम कैसे मना सकते हैं और किस अलग तरीके से मना सकते हैं, यूनिक तरीके से मना सकते हैं, उसके लिए हमने ये आयोजन किया है। कोयलांचल लाइव डेस्क। अमृत महोत्सव को लेकर देशवासियों में काफी जोश और उमंग देखा जा रहा है, तो वहीं 1947 की यादें भी लोगों को आज की महंगाई पर सोचने के लिए विवश करती हैं। उस दौर में क्या था और आज क्या है। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इसे लेकर कई यादें देशवासियों के जहन में तो हैं ही, जिसे आज भी याद करते हुए महंगाई पर चर्चा करते हैं। आइए एक नजर डालते हैं उस जमाने में चीनी, चावल और दूध जैसे सामानों का क्या कीमत था। वहीं अगर चावल, चीनी और दूध की बात करें तो आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। उस दौर में चावल 12 पैसे प्रति किलो मिलता था,
जबकि आज यानी 2022 में करीब 40 से 45 रुपए प्रति किलो मिलता है। वहीं चीनी 40 पैसे प्रति किलो था तो आज 42 रुपए प्रति किलो हो गया है। वहीं अगर सोना की बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे। 1947 में 10 ग्राम सोने का बाजार मूल्य 88.62 रुपए था, वहीं आज इसका भाव करीब 50,000 से 52,000 रुपए है। इसके साथ ही अगर पेट्रोल की चर्चा करें तो उस दौर में 25 पैसे प्रति लीटर था, आज 95 से 100 रुपए है। वहीं उस जमाने की शान की सवारी साइकिल की बात करें तो लगभग 20 से 25 रुपए में खरीदारी करते थे, तो आज इसे 7,000 से 8,000 रुपया देना पड़ेगा। वहीं अगर हवाई सफर की बात करें तो उस जमाने में मात्र 140 रुपए होता था, आज के समय में लगभग 7,000 से 8,000 रुपए किराया है। पिछले 75 वर्षों में देश ने तरक्की की नई कहानी गढ़ी है। अब 5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी की चर्चा जोरों पर है, लेकिन 1947 की यादें कई बार ये सोचने को मजबूर करती हैं कि काश वो दिन एक बार फिर से आए। कोयलांचल लाइव डेस्क। हमारे खास कार्यक्रम आन बान शान और मेरा भारत महान में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस पर कोयलांचल के भाई बहनों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जिला अध्यक्ष स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर पूरे झारखंड एवं धनबाद वासियों को जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल कसियाटाड़ धनबाद की ओर से हार्दिक बधाई। मैं चंदना मिश्रा, गोविंदपुर डी पंचायत की मुखिया, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 75वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरा बोकारो जिला वासियों को भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिला की ओर से मैं भरत यादव जिला अध्यक्ष हार्दिक शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि उनका भविष्य